इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड के परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। इसके पिछले वीडियो में मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक वीडियो कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस प्रश्न संख्या 3 और इससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम लोग एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 कॉमा डब्बा कॉमा 26। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन यहाँ लिखोगे 2 कॉमा डब्बा और फिर कॉमा बोला है कि 26। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा ये बता दो। तो अभी ध्यान से देखो, जो सबसे पहला वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए। तो यानी इस क्वेश्चन में ए बराबर कितना दे रखा है, 2। और जो लास्ट में दिया होता है ना, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, ए एन, यानी यनवा पद। इस श्रेणी का यनवा पद कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, यानी ए एन बराबर 26। अब भैया इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं अगर आप यहां काउंट करोगे तो 1, 2 और 3, यानी कुल मिलाकर के श्रेणी के अंदर कितने पद बने, 3 पद बने। यानी जो यन का मान है वो कितना हुआ है, 3। ठीक है, अब हम यहां से सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है ये। तो ए एन की वैल्यू हमें पता है, कितनी पता है, 26। और ए भी हमें पता है, ए कितना दिया हुआ है, 2 प्लस यन, तो यन कितना दे रखा है भैया, 3, और माइनस में क्या कर दिया, 1, और इंटू में क्या आ गया, डी। तो ये देखो 26 बराबर 2, 3 में से 1 गए कितने हो जाएंगे भाई, 3 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2D। अब ये 2 ना इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2D। तो 26 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 24, और बराबर में आएगा 2D। अर्थात अगर हम यहाँ से D की वैल्यू निकालें तो ये D 2 कहाँ है, इसके गुणे में है, और गुणा वाली चीज़ें कहाँ जाती हैं, डिवाइड में जाती हैं। यानी ये कहाँ जाएगी, 24 के बटे में 2, और भैया जैसे ही भाग लगाओगे D बराबर आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। और जैसे ही D बराबर 12 आया अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सर, देखिए ये तो पहला पद है तो उसे हम बोलेंगे A1। तो भाई साहब अपने को निकालना कौन सा पद है, दूसरा पद निकालना है। तो यानी A2 निकालने के लिए हम करते क्या है, जो A1 होता है उसमें हम D ऐड कर देते हैं। अर्थात पहले पद में सार्वधातुक जोड़ देने से हम क्या करते हैं, दूसरा पद याद कर लेते हैं। तो चलो पहले वाले पद में पहला वाला पद है भैया 2, और सार्वधातुक यानी D कितना आया हुआ है, जो डिफरेंस आया इनके बीच में वो कितना आया, 12 यानी 12। तो कुल मिलाकर के हो गया ये 14। यानी इस डब्बे के अंदर ये जो छोटा सा डब्बा है इसमें क्या आएगा, 14, और ये हो गया हमारा आंसर। मजा आया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई साहब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने लगा ली हैं 2 और आंखें, ताकि क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत जबरदस्त है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए से समझते हैं अब। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डब्बा बनाया फिर लिखा 13, फिर से एक डब्बा बनाया और लिखा 3। तो अपन भी वही करते हैं, पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा डब्बा, और इस डब्बे के बाद क्या लिखेंगे, इस 13 यानी 13 को, फिर एक और डब्बा। भाई साहब कितने डब्बे हो गए, फिर अगला नंबर आता है 3। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे पदों की संख्या देखो तो कुल कितने पद नजर आ रहे हैं यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4। तो 4 पद नजर आ रहे हैं। an का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और इस श्रेणी में ना तो हमें पहला पद दिया हुआ है और ना ही तीसरा पद दिया हुआ है, हमें इनके मान निकालने हैं। तो चलिए जो दिया है अपने पास उसके लिए पहले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने पास नहीं है उस बात का क्या शोक करना, जो है उतने में ही खुश रहेंगे। तो पहला पद नहीं दिया, दूसरा दिया है, तो दूसरे पद को हम लिखेंगे A2, और A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 13। तो भैया आपके दिमाग में चमका होगा कि सर A2 को तो अपन लिख सकते हैं A प्लस D, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 13 के। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा पद है वो कैसे आता है, पहले वाले पद में सार्वधातुक जोड़ने से ही क्या आता है, दूसरा वाला पद आता है। इसका मतलब A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
अरे वाह सर। अब आते हैं आगे, देखते हैं। तीसरा ना दे करके अपन को चौथा दे रखा है, यानी A4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो फिर A4 को क्या लिख सकते हो? अब इस A4 को हम क्या लिख सकते हैं? इस A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D और इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास, 3। और ये बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक है। आप में से जो बच्चे नए होंगे, जिनको ये सवाल समझने में दिक्कत हो रही है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो भैया आप इसी चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा जिनको ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जो बेसिक्स वीडियोस हैं, ठीक है, जिनमें फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो अभी तो फिलहाल हम इसमें समीकरण हल करने चल रहे हैं। तो यहाँ आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। अब भैया समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, दोनों में लड़ाई करवा देते हैं थोड़ी थोड़ी। तो समीकरण 2 पहले लिखते हैं, A प्लस 3D बराबर में 3। अब लिखते हैं इस वाले को, A प्लस D इज इक्वल टू 13। ठीक है। इधर देखो घटाए, A से A हो गया खत्म, 3D में से 1D बचा, कितना आ गया अपने पास इधर, 2D। और 3 में से 13 घटाओगे भाई साहब, तो 3 13 करोगे तो कितना आएगा, -10। और ये D वाला उधर भेजो, तो ये 2 जब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -10/2, अर्थात D की वैल्यू आ जाएगी -5। -5। अब जब D निकल के आ गया तो हम क्या निकाल लेते हैं, चाहे समीकरण 1 में या फिर 2 में, किसी में भी इस D की वैल्यू पुट कर दो, अपने आप A का मान पता चल जाएगा। तो चलिए समीकरण जो है हम रखते हैं किसमें, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में किसका वैल्यू, D का मान रखने पर, D का मान रखने पर आइए रखते हैं। तो A निकालना है, D निकाल चुके हैं, कितना आया है -5, और बराबर में कितना दिया हुआ है, 13। यानी A -5 बराबर में 13 होगा, और A बराबर, ये माइनस का 5 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। A बराबर 18, यानी इस पहले से डब्बे में आ गया 18। अब जो हमें तीसरा वाला निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो चलो भाई साहब, A है 18 और D कितना है, -5। 5 दूनी 10, 18 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। अर्थात इस वाले डब्बे में कितना आ जाएगा, 8। मजा आया? अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए ऐसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड वाले पार्ट पे। तो अभी ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इस वाले को निपटाते हैं। अब तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, फिर 2 प्यारे प्यारे डब्बे बनाए। ठीक है, फिर भाई साहब ने लिखा 9 सही 1/2। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये, तीसरा था। चलो अगर ध्यान से देखोगे तो पहला वाला पद कितना दे रखा है, 5। लास्ट वाले को हम बोलते हैं यनवा पद, अर्थात जो an है वो कितना दे रखा है, 9 सही 1/2। तो भैया 9 दूनी 18, 1 19/2 भी तो इसे लिख सकते हैं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है ना। चलो अब कुल कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 और 4, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी आई है, 4। तो जब इतना कुछ मालूम कर ही लिया तो एक फॉर्मूला भी लिख लो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्या बात है, an की वैल्यू कितनी, an की वैल्यू है 19/2। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है सर जी 5। n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू है 4। चलो और d निकालना है, चलो 19/2, 5 प्लस 4 में से 1 घटाओगे 3d आएगा, इस 5 को इधर लेके आओ, तो 19/2 में से 5 घटेगा तो बराबर में 3d बचेगा। 5 दूनी 10, 19 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 9/2। ठीक है, बराबर में 3d। अब ये d कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो 9/2 पहले से था, 3 और आ गया। ठीक है, तो किसके बराबर, d के 3 बार, तो 3/2, अर्थात d की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3/2। ठीक है, यहां तक तो कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं इसमें, राइट। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इस दूसरे वाले पद को निकालते हैं। तो भैया दूसरा वाला पद निकालने के लिए a2 लिखेंगे, और a2 निकालने का सीधा सा फंडा होता है, पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ो। तो पहला वाला पद कितना है भाई, 5, और d कितना आया सर जी, निकाला है 3/2। चलो
इनको ऐड करता है यहीं पे, 5 दूनी 10, 3 13/2। ठीक है भाई साहब। अब तीसरा वाला पद निकालो a3। तो a3 निकालने का फंडा होता है a प्लस 2d। ठीक, तो a कितना आया हुआ है अपने पास 5 और 2, और ये जो d है वो d कितना आया हुआ है 3/2। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3/2। ये देखिए 2 से 2 खत्म, 5 और 3 मिलकर के कितने हो गए 8। तो मतलब इस डब्बे में 8, इस डब्बे में 13/2। 13/2 या 13/2 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 6 सही 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को निपटा देते हैं। भैया अगला क्वेश्चन क्या है, कितना मक्खन सवाल है। ये दे रखा है, ठीक है। तो इस बार हम इनको यहाँ पे फोटोकॉपी नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो पहला वाला पद दे रखा है, कितना दे रखा है, a बराबर -4 दे रखा है, बिल्कुल। an की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, an की वैल्यू दे रखी है 6। कुल कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर कितने हैं 6। तो सर जी देर कस बात की, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है 6, a की वैल्यू कितनी है -4, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 6, और d निकालना है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरीके। तो ये -4 इधर आएगा, तो 6 और 4 जोड़ करके कितने हो जाएंगे 10, 6 में से 1 गया 5, और d, ये 5 को ना इधर उठा करके लेके आएंगे तो इसके कहाँ जाएगा बटे में, और 5 से 10 में भाग लगाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, जैसे ही d पता चला तो भैया d करना क्या है, इसमें जोड़ते चले जाओ d को। तो -4 में अगर हमें दूसरा पद निकालना है, a2 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, a में हम d को जोड़ेंगे। तो a कितना है -4 और d कितना आया हुआ है 2, तो -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, यानी इस पहले डब्बे में -2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से a3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 2d उपयोग करेंगे। तो a कितना है -4 और d कितना है, यहां निकला हुआ है 2, तो d की जगह पे क्या लिखेंगे 2। तो -4 और +4 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 0, यानी इस डब्बे में आएगा 0। इसी तरीके से अब हम 0 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 2, और फिर इस 2 में इस 2 को जोड़ेंगे तो अगला पद निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। आसानी तो है ना। देखो a4 अगर निकालेंगे तो क्या करते, a3 प्लस d, तो a3 कितना आया 0 आया, और ये d कितना आया 2, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया 2 ही आएगा। अब बोलोगे सर जी ये कैसा निकाल दिए, ऐसे निकालो, चलो वैसे भी निकालते हैं। a4 को लिख सकते हो a प्लस 3d, तो a है तुम्हारे पास -4 और d कितना हुआ है 2। ठीक है, तो -4 + 6, 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 गए कितने आ गए 2। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे, वैल्यू उनकी सेम आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला वाला आप निकाल लीजिएगा। अब आते हैं फिर से इस अच्छे वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है, इसे हटा देते हैं, तब तक इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब तक का सबसे दमदार क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ये अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला पद तो दिया नहीं है, दूसरा वाला दे रखा है अपने को। तो इस दूसरे वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, a2 बराबर 38, और a2 को क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस d बराबर में 38, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी a6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -22। तो a6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण 2। ठीक है, इन दोनों ही इक्वेशंस को हम यहां सॉल्व करते हैं। यहां लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर में 38, 2 वाला कितना है, a प्लस 5d बराबर में दे रखा है -22। ठीक है, ये देखो जहां पे प्लस होता है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां पे प्लस। ए से 1 खत्म, डी में से 5d घटाएंगे तो -4d आएगा। ऐसे ही 38 और 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60।
और ये d बराबर कितना आ जाएगा 60 बटे में -4। ये कटने के बाद d बराबर कितना आ जाएगा -15। अच्छा d जैसे ही -15 आया तो समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रखो, तो आप लिखोगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलिए रखते हैं भैया d का मान, तो रखो a d की जगह पे क्या रखोगे -15 और बराबर में कितना है 38, यानी a बराबर ये -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, यानी 8 5 13 3 3 1 4 है ना, 3 1 4 1 5 53, कितना आ जाएगा 53। इस तरीके से जो पहला पद आएगा वो आएगा 53। अब सार्वंतर कितना निकल के आया है अपने पास -15, यानी 53 में से अगला पद घटाएंगे 15 तो 38 आएगा, फिर 38 में से 15 घटा दो तो 8 में से 5 निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए A3 निकालिए। अब A3 निकालने के लिए a + 2d, तो a 53 + 2 × d मतलब -15, तो भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 53, माइनस में 15 दूनी हो गया 30 और घटाओ ये 5 में से 3 गए 2 यानी 23 आ गया। इसी तरीके से A4 निकालना है अब अपने को। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे a + 3d, तो a कितना है 53 और d कितना आया हुआ है -15, तो ये हो गया 53 -15 थी 45 बराबर में कितना आ गया भाई साहब 13 में से 5 गए 8 और 4 में से 4 गया 0 मतलब 8 आ जाएगा। यानी अगला जो पद आएगा ये वाला निकल के आया 23 और ये वाला पद निकल के आया 8। देखिए 23 में से 8 घटाएंगे तो 15, अब 8 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया देखो A5, तो a + 4d, इनको दूसरे लॉजिक से लगाते हैं। देखो ऐसे हम लिख सकते हैं a + A4 + d, मतलब चौथे पद में सार्वंतर जोड़ो, तो चौथा पद कितना है 8, सार्वंतर आया है अपने पास ये रहा -15, तो 8 में से 15 गया कितना आ जाएगा -7, राइट। तो अगला वाला कितना आ जाएगा -7। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया समाप्त।